अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हमारे पास अगर कोई ऑड साइज़ का जो है वो प्लान आ जाए तो हम उसमें हमने अगर सेल ऑफिस वगैरह या कोई ऑफिस बनाना हो तो उसकी प्लानिंग जो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ऑटोकैड ओपन करेंगे। तो अगर आपके पास कोई एक बाउंड्री लाइन मौजूद है, ठीक है, जो ऑड साइज़ की बाउंड्री लाइन है, तो अगर आपने उसमें एक ऑफिस बनाना है तो आपको समझ नहीं आ रही तो उसमें ऑफिस कैसे बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले फ़ाइल ओपन करें। मैं फ़ाइल ओपन करूंगा, मेरे पास एक जो है वो प्लान पड़ा हुआ है। बाउंड्री लाइन जो है वो मेरे पास एक जो है वो ऑफिस की पड़ी हुई है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज जो है वो अगर कोई और साइज़ का प्लान आपके पास ये आ जाए तो इसकी जो है वो प्लानिंग जो है वो कैसे करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये एक जो है प्लान हमारे पास बना हुआ है और साइज़ का। ठीक है, इसकी विड्थ जो है वो मैं डायमेंशन डी एंड डायमेंशन लाइन एंटर करूँगा। ये हमारे पास एक बनी हुई फाइल है इंटरनल डायमेंशन, तो उसको मैं इसके ऊपर डायरेक्ट जो है वो आपको सिखाऊंगा। आज जो वो मैं आपको कोई क्लास नहीं दे रहा, आपको मैं जो है वो डायरेक्ट एक प्लानिंग जो प्लान है वो बताऊंगा कि एक ऑफ साइज़ का जो अगर आपके पास ड्राइंग आए तो उस पर प्लानिंग जो है वो कैसे करते हैं, जो कि घबराना नहीं है आपने। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो है वो प्रोफेशनल तरीके से जो है वो प्रपोज़ल वगैरह जो है किसी भी ऑफिस का जो या सेल ऑफिस वगैरह का जो प्रपोज़ल है वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एक बाउंड्री लाइन मौजूद है। तो इसमें हमने जो है सेल ऑफिस बनाना है, रिसेप्शन बनाना है, और उसके बाद एग्जेक्टिव ऑफिस बनाना है, और उसके बाद एक और ऑफिस बनाना है और एक मीटिंग रूम बनाना है। तो सबसे पहले जो है हम 6 इंचज़ का ओ की कमांड, ऑफसेट की कमांड से 6 इंचज़ का ऑफसेट देंगे। जितने भी आउटर एज हैं उनसे हम 6 फीट का जो है ऑफसेट देंगे। उनमें टॉयलेट्स भी हम ऐड करेंगे। तो हमने सबको 6 इंचज़ का ऑफसेट ऐड किया। एफ़ की कमांड से हमने जो है वो फिलेट किया। तो ये हम इसको जो है वो फिलेट कर रहे हैं। एफ़ की कमांड से हम इसको जो है वो फिलेट कर रहे हैं। ये एफ़ की कमांड से फिलेट, ई की कमांड से इसको इरेज किया, फिर एफ़ की कमांड से हम इसको फिलेट किया। अगर हम दोबारा एफ़ की कमांड इस्तेमाल करनी है तो फिर हम एंटर करेंगे तो वो दोबारा कमांड इस्तेमाल हो जाएगी। फिर ओ की कमांड से 6 इंच ऑफसेट की कमांड से 6 इंच का ऑफसेट दिया। ये आ गया। उसके बाद जो हम ऑफसेट की कमांड लगाएंगे 20 फीट जो है वो 6 इंचज़ का जो एक्सपोज हमने ऑफसेट की कमांड जो है वो एंटर कर दी। तो ये हमारे पास ऑफसेट इधर आ गया। तो हम इसको जो है वो एक्सटेंड कर देंगे। इस तरह जो हम इसको एक्सटेंड करेंगे, तो जैसे हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो हम ये ऑफिस जो है इसमें हम ग्लास की पार्टीशन करेंगे। तो हम इसको 2 इंचज़ का इस पर ऑफसेट जो है वो लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो मैंने बना रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो एंट्रेंस है सबसे पहले हम इस पर डोर लेंगे। हमारे पास जो है वो डोर और ऑफिस फर्नीचर वगैरह वो हमारे पास जो है वो हमारे एक लाइब्रेरी बनी हुई होती है, उसमें हमें कॉपी रखे हुए होते हैं, उधर से हम इसको उठा लेंगे। इस फाइल में जो है हमने डोर जो है हमारे पास एक बना पड़ा हुआ है, ये डोर है, इसको हम जो है वो कॉपी करेंगे। फॉर सपोज इसको डोर को कॉपी किया, इसको एम की कमांड से मूव करके हमने इस पॉइंट पे रख दिया। फिर लाइन की कमांड से हम इसको स्ट्रेट करेंगे। फिर एस सी स्केल की कमांड से इसको स्केल करेंगे। एस सी एंटर किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर एंटर किया, फिर इस पॉइंट से पकड़ा। फिर आर की कमांड रेफरेंस की जो कमांड है उसको एंटर किया, फिर इस पॉइंट से पकड़ कर हम इसको जो है वो इधर सेंटर में कर देंगे। ठीक है, दोबारा कहता हूँ, एस सी की कमांड एंटर की, फिर पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर आर की कमांड एंटर की, फिर इधर से सेलेक्ट किया, फिर इस पॉइंट से पकड़ के इसको इधर स्केल कर दिया। फिर एम आई की कमांड से इसको मिरर कर दिया। मिरर आर्थो ऑन करेंगे तो एम आई की कमांड से इसको मिरर कर दिया। ये जो है फ्रंट में हमने जो है वो मूव करेंगे। फ्रंट में हमने जो है वो डबल डोर लगा दिया। ठीक है, ये मैंने जो बनाया है वो सेल ऑफिस वो बनाया है, वो साथ में इंट्रेंस और रिसेप्शन वगैरह बनाया है। ठीक है, सबसे पहले, और इसमें हमने सेल ऑफिस में कुछ मार्केट के बंदे भी बैठाएंगे जिसमें टेबल वगैरह हम लगेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम जो है वो कोई टेबल, ये एक्सपोज ये टेबल है हमारे पास। ये जो फर्नीचर है हमारे पास पहले कॉपी पड़ा हुआ होता है, इसलिए ये हमने एक छोटा सा टेबल बनाया। ठीक है, जिसके डायमेंशन भी मैं आपको बताऊंगा। 2 फीट 6 इंचज़, वही 5 फीट 6 इंचज़ का एक टेबल है। ठीक है, ये सेल ऑफिस जो है वो मैं बना रहा हूँ। सेल ऑफ रोटेट, आर ओ की कमांड से रोटेट करेंगे, फिर आर्थो ऑफ करके फिर इसको मूव करके हम जो है इस जगह पे
जो है इसको वो रखेंगे। फिर F8 की कमांड से ऑर्थो ऑन करके CO की कमांड से कॉपी करके इसको सेम इसको कॉपी करके एक टेबल जो है हम इधर लगा देंगे कि एक दो बंदों की बैठने की जगह है, तो इसलिए दो चेयर जो है वो हम इसको लगेंगे। साथ में एक टेलीफोन वगैरह भी रखा हुआ है, PTCL रखा हुआ है, ठीक है। तो ये है। फिर इसको थोड़ा सा हम जो है वो वॉल से जो है वो थोड़ा सा मूव करके रखेंगे इस तरह, ठीक है। उसके बाद जो है वो ऑर्थो ऑफ करेंगे। फिर CO की कमांड हमारे पास है कुछ इसको इसमें डेकोर का काम करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा फेंस करेंगे, कुछ जो है इसमें ग्रीन वगैरह पौधे वगैरह लगाएंगे जो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो लेकिन हम जो है वो किसी दूसरी ड्राइंग में से इसको उठाएंगे और इसको जो है वो इसको जो है कॉपी करेंगे। कोई फाइल हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास अगर कोई फाइल पड़ी हुई है तो हम उसको जाके चेक करेंगे कि कौन सी हमारे पास जो है वो फाइल जो है पड़ी हुई है, तो उसको हम ओपन करेंगे। उसमें से जो है वो मटेरियल हमारे पास जो प्लांट्स वगैरह का जो मटेरियल है वो हमारे पास कॉपी पड़ा हुआ था, हम इसको उठा के जो है वो कॉपी करेंगे। ये हमारे पास पौधे हैं, इसको कंट्रोल C करेंगे। फिर आप दूसरी वाली ड्राइंग में जाएंगे और इसमें जाके इसको कंट्रोल जो है वो V कर देंगे ये हमने, और इसमें ड्राइंग को जो है वो क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको जो मैंने मूव की कमांड से इसको मूव किया, अब इसका स्केल काफ़ी बड़ा है तो SC की कमांड से हम स्केल एंटर करके 0.85 जो एंटर करके इसको छोटा करूँगा। फिर इसको और 0.75 करके इसको जो छोटा करूँगा। फिर इसको और जो है वो ये वो प्लांट है जो साइड पे जो है वो गमले वगैरह जिनको कहते हैं, ये वो प्लांटर है 1.5 फीट का जो प्लांटर है वो मैंने इसको लगा दिया। इसको आप अपनी मर्ज़ी से स्केल से चेंज कर सकते हैं। ऑर्थो ऑन किया, फिर CO की कमांड से इसको जो है वो कॉपी करके आपने इस जगह पे रखना है। ये अब कॉपी करके रख दिया। अब जो है वो मैंने ये सेटिंग बना दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि सेम इस तरह की सेटिंग अपोजिट साइड पे भी लगे, तो मैं MI की कमांड मिरर की कमांड इस्तेमाल करूँगा। इस सारे ऑब्जेक्ट को है वो सेलेक्ट करके इसको जो है वो कॉपी करके मिरर करूँगा, मिरर करके इधर रख दूँगा। फिर इसको मैं सबको सेलेक्ट करूँगा और इसको इस पॉइंट से पकड़ के मूव करके जो है वो इस पॉइंट पे जो है वो मैं रख दूँगा। ये हमारा जो हो जाएगा सेल ऑफिस की जो टीम है वो हमारी इस जगह पे जो वो है बैठेगी। ये लाइन की कमांड में एंटर किया, ये लाइन लगा दी जो इसको एक्सटेंड कर EX की कमांड से हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये सेल ऑफिस की जो है वो बंदे बैठ गए हैं। अब थोड़ा सा वेटिंग और रिसेप्शन एरिया भी होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास जो है काउंटर जो है वो हमारे पास पड़े हुए होते हैं। इसमें भी हमारे पास एक काउंटर जो है वो राउंड किस्म का जो काउंटर है वो पड़ा हुआ होगा, जो कि नहीं है। तो फिर हम ऐसा करेंगे, पहले जो है वेटिंग एरिया जो है इसका वो वेटिंग एरिया बनाएंगे। इसको हम इसको वो कॉपी करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास चेयर्स वगैरह भी हमारे पास पड़ी हुई होती हैं। सबसे पहले जो है हम जो अब ये हमने बना लिया, फिर उसके पहले हम थोड़ी सी में चेंज करेंगे कि हम 16 फीट का हम ऑफसेट लगाते हैं। ये 16 फीट का ऑफसेट लगाया। फिर 2 इंचज़ का हमने ऑफसेट लगाया। ये हम ग्लास का जो है वो वर्क कर रहे हैं, इसलिए हम इसको 2 इंचज़ का ऑफसेट लगा रहे हैं। फिर जो है वो मैंने ऑफसेट लगाया 12 फीट 6 इंचज़ का, इस पॉइंट से पकड़ के इस पॉइंट के 12 फीट 6 इंच का ऑफसेट लगाया। फिर 2 इंचज़ का जो है इसको मैंने ऑफसेट दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 5 फीट का मैंने ऑफसेट लगाया। ये मैं बना रहा हूँ कॉरिडोर, ठीक है। ये मैंने इसका कोड बनाया। फिर TR की कमांड से इसको सेलेक्ट किया, TR एंटर करके इसको सेलेक्ट किया, फिर एंटर किया, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, ये ट्रिम हो जाएगा। तो ये मैंने एग्जीक्यूटिव ऑफिस बनाया है, ये कॉरिडोर बनाया है, और ये जो है वो मैं बनाना चाह रहा हूँ कि मीटिंग रूम बन जाए, ठीक है। फिर ये सारा जो है वो मीटिंग रूम बनेगा। और इस जगह से जो है ये जो जगह है ये इसको 4 इंच का ऑफसेट दे के तो इस स्पेस को इसको पहले लेयर में करेंगे, सॉरी तो नहीं है। तो फिर हम जो है इसकी एक लेयर बनाएंगे, वॉल की लेयर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर इसको सिलेक्ट करके जो है इसको वाइट लाइन में ही जो है वो लेयर हम रखेंगे। वॉल की लेयर हम इसमें सिलेक्ट करेंगे, इसको वॉल की लेयर में ये जो है वो शिफ्ट कर दी। फिर ये जितनी भी है वो सारी हमने वॉल की लेयर में शिफ्ट कर दी। वॉल की लेयर में ये शिफ्ट की, जिसको आप मैच करते जाएंगे ये जो है वॉल की लेयर में जो है वो काफ़ी होता जाएगा। फिर हम जो है इसको इस पॉइंट से पकड़ के इसको स्ट्रेट करेंगे 6 इंच का।
इसको पहले वॉल की लेयर में हम लेके आए, फिर हम मैच करेंगे, ऑफसेट लगाएंगे 4 इंचज़ का। हमने इसमें जो है वो ऑफसेट जो है वो लगा दिया। ये ऑफिस बना, उसके बाद हम एक और ऑफिस बनाएंगे 8 फीट 3 इंचज़ का। तो ये हमने 8 फीट 3 इंचज़ का ऑफसेट बनाया, 2 इंचज़ का हमने जो है वो ऑफसेट लगा दिया। ठीक है, इस वजह से हम इसको है वो ट्रिम करेंगे। और ये जो हमने 2 फीट का हमने ऑफसेट लगाया, इस पर हमने जो है वो अपनी मशीन्स वगैरह जो हैं वो रखेंगे। 2 फीट 3 इंचज़ का ऑफसेट लगाएंगे। और ये जो स्पेस है हमारे पास ऑफिस की मशीन के लिए इस्तेमाल होगी। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएगी कि मैं क्या जो है वो करना चाह रहा हूँ। फिर जो है वो मैं 2 फीट का ऑफसेट लाइन की कमांड लगाई, फिर ओ एंटर कीजिएगा। 2 फीट का मैंने ऑफसेट दिया इस तरफ, 2 फीट का ऑफसेट दिया इस तरफ। ठीक है, ये 2 फीट का मैंने ऑफसेट दिया। फिर मैं इस लाइन को जो है वो मूव करके इस जगह पे जो है वो रखूँगा। फिर ई की कमांड से इसको इरेज किया, फिर इसको TR करके इसको ट्रिम कर दिया। फिर CO की कमांड से इसको मैं कॉपी करूँगा और इस पॉइंट से इसको पकड़ के मैं इस पॉइंट पे जो है वो रख दूँगा। फिर SC स्केल की कमांड से मैं इसको जो है वो स्केल करूँगा। इसको सेलेक्ट किया, फिर R एंटर करेंगे, फिर इसको पॉइंट को सेलेक्ट करके फिर इस पॉइंट को सेलेक्ट करके हम इसको मैं नीचे लेके आऊँ तो ऑटोमेटिकली जो है जो वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये जो है वो मैंने मीटिंग रूम बनाया था, तो मैं इधर से इसको 2 फीट का ऑफसेट दे के 4 फीट का जो है वो मीटिंग रूम का जो मेन डोर है वो लगाना चाहता हूँ। और वो भी जो लगाऊंगा वो डबल डोर होगा। CO की कमांड से मैं इसको कॉपी करके इसको ऊपर लेके आऊँगा। फिर RO की कमांड से इसको मैं रोटेट करके इसको जो है वो रोटेट करूँगा। फिर मैं मूव की कमांड से इस पॉइंट से पकड़ के इस पॉइंट पे रख के इसको मैं मूव कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद O की कमांड से ऑफसेट लगाऊँगा, 2 इंचज़ का ऑफसेट लगा के फिर 3 फीट का जो मैं ऑफसेट लगाऊंगा वो एंटर करूंगा। 3 फीट का ऑफसेट लगाया, फिर EX डबल एंटर करके फिर इसको मैंने एक्सटेंड किया, फिर TR डबल एंटर करके मैंने इसको जो है वो ट्रिम करके ये डोर लगा दिया। फिर CO की कमांड से जो है वो इसको मैं कॉपी करूंगा, फिर RO की कमांड पे इसको लगा के अप्लाई करके रोटेट कर दूंगा। फिर M की कमांड मूव की कमांड लगा के इसको मैं उठा के इस पॉइंट पे जो है वो आगे रख दूंगा। ठीक है, फिर अब ये डोर जो है वो छोटा है। फिर SC की कमांड स्केल एंटर करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, फिर R एंटर करके फिर रेफरेंस की कमांड इस पॉइंट से पकड़ के इस पॉइंट को लेके इसको मैं इस पर स्ट्रेच करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली स्केल पे चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो मैं एक लाइन लगाऊंगा इसके सेंटर में। ठीक है, फिर MI की कमांड मिरर इस्तेमाल करूँगा, फिर इसको पूरे को सिलेक्ट करके जिसको मैंने मिरर करना है ऑर्थो ऑन करके इसको मैं मिरर कर दूँगा। फिर TR एंटर किया, फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट किया। इससे क्या हुआ, मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाले ऑब्जेक्ट लाइन जो सिलेक्ट होगी, सिलेक्ट करके इसको मैं एंटर करूँगा तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये दोनों लाइंस जो हैं वो ट्रिम हो जाएंगी। उसके बाद मैं इसको जो है वो इरेज की कमांड से इरेज कर दूंगा। ये हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिस, ये हमारा दूसरा ऑफिस बन गया। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसमें थोड़ा सा वेटिंग रूम जो है वो बनाएंगे। उसके लिए हम ये बेड जो है वो बेड का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास जो है वो लाइब्रेरी पड़ी हुई होती है, इसको कॉपी करके इस पॉइंट पे रखेंगे। फिर ये जो टेबल है इसको भी हम जो वो कॉपी करेंगे। ये हमारा एक जो है वो टेबल हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है मैं इसी को जो है मिरर करूँगा MI की कमांड से, फिर ऑर्थो ऑफ करके M की कमांड से मूव करके मैं इसको जो है वो इस पॉइंट पे रख दूँगा। फिर CO की कमांड से मैं इसको कॉपी करूँगा और इस प्लांटर को मैं इधर जो है वो रखूँगा। फिर हमें चाहिए एक सिंगल सोफ़ा भी चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, CO की कमांड इसको सेलेक्ट करके कॉपी करके इधर रखूँगा। फिर X की कमांड जो एक्सप्लोड की कमांड है इसको इससे सेलेक्ट करके एक्सप्लोड कर दूँगा। ठीक है, फिर पूरे ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करूँगा, सेंटर करूँगा, सेंटर करके इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं इस पॉइंट से पकड़ के जो है वो इस पॉइंट पे जो है वो मैं लाऊंगा। ये देखिए एक सिंगल सोफ़ा जो है वो हमारा बन रहा है। जो एक्स्ट्रा जो भी लाइन है इनको मैं इरेज करूँगा। ये देखें, ये एक्स्ट्रा लाइन जो है वो मैंने इरेज कर दी। और इसको इस लाइन को इसके साथ अटैच जो है वो करूँगा। और इस तरह जो है हम इसको M की कमांड से मैच करेंगे। इस तरह हम अपनी लाइब्रेरीज जो है वो बनाते होते हैं जो हमारे पास बनी हुई है। फिर हम B की कमांड बाउंड्री की कमांड एंटर करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके फिर जो है तो कोई भी इसका नाम लिख देंगे। ठीक है, सोफ़ा लिख देंगे इधर।
फिर हम इसको जो है ओके करके सेव कर देंगे। फिर ये सी एंटर करके हम इसको क्लोज़ कर देंगे। ये क्लोज़ हो गया। फिर जो है वो मूव की कमांड इस्तेमाल करेंगे। मूव की कमांड इस्तेमाल करेंगे, इसको जो है वो मूव करके इस पॉइंट पे जो है वो रखेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे। हमारा सोफ़ा तैयार हो गया। फिर इसको CO की कमांड से कॉपी करके इस पॉइंट पे रख देंगे। ठीक है, तो ये एंटर करेंगे, रीजन की कमांड इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको CO की कमांड से कॉपी करेंगे। इस जगह पे हम लिख देंगे कि ये हमने बनाया है, कैप्स लॉक ऑन करेंगे, ये हमने बनाया है सेल ऑफिस। ठीक है, अब जो है इस एरिया की डायमेंशन हम देंगे, इधर से हम देंगे इस पॉइंट की, ये है 20 फीट, और इसको इधर से हम जो है इसकी डायमेंशन देंगे 38 फीट 6 इंच बाय 20 फीट। ये बिल्कुल सेम डायमेंशन लिखी हुई है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ये डायमेंशन जो है हमारी गलत है, इसको हम चेंज करेंगे। 7 फीट वाइट की जो है वो स्टेयर्स हैं। फिर ये जो आ जाएगा हमारा, इसको हम CO की कमांड से कॉपी करके ED की कमांड से हम एंटर करेंगे, ET एंटर करेंगे, ये हो जाएगा इंटरेस्ट प्लस रिसेप्शन एरिया। ठीक है, अब रिसेप्शन के लिए हमें एक जो है वो टेबल, रिसेप्शन टेबल चाहिए, जो कि हम लेके आएंगे ज़रूर। ये हमारा एग्जेक्टिव ऑफिस है, तो हम इसको जो है वो कॉपी करेंगे। ये हमारा एग्जेक्टिव टेबल है, ऑफिस टेबल। ये मैंने ऑफिस टेबल, ये हमारे पास जो है वो फर्नीचर हमारे पास पड़ा हुआ था। ये हमारे पास एक ऑफिस का टेबल है, ये इसमें आपका LED और सिस्टम वगैरह पड़ा हुआ है, ये इसमें PTCL लगा हुआ है। तो ये हमारे पास एक टेबल है, चेयर है, 6 चेयर और 2 चेयर्स हैं सिटिंग बैठने के लिए। ठीक है, इसको हम CO की कमांड से कॉपी करके जो है वो कॉपी करेंगे। इसको हम ऐसा करते हैं कि इसकी हम जो डायरेक्शन जो है वो चेंज करके इस तरफ जो है वो कर दिया। अब अपनी मर्ज़ी से इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। इसको अपनी मर्ज़ी से डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फिर इस सोफ़े को जो है वो मैं कॉपी करूँगा CO की कमांड से। ये फर्नीचर आपको आप इंटरनेट पे भी अगर आप लिखेंगे AutoCAD लाइब्रेरी ऑफिस फर्नीचर मटेरियल या हाउस फर्नीचर मटेरियल, तो आपको जो है वो आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। फिर जो है ऑर्थो ऑन करके F8 की कमांड से मिरर की कमांड में इस्तेमाल करूँगा, इसको Y एंटर करूँगा, तो ये कॉपी होने की बजाय जो है वो सेम जो है वो मिरर हो जाएगा। फिर CO की कमांड से मैं इसको कॉपी करूँगा, तो इसको एक और, इसमें इतनी स्पेस है कि इसमें एक और टेबल जो है वो और सोफ़ा जो सेटिंग हो सकती है। ऑफिस में एग्जेक्टिव ऑफिस है, तो इसमें बंदों के बैठने की जगह भी बन सकती है। अब हमें चाहिए जो है डबल सोफ़ा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो ये इसको भी हम इसको कॉपी कर सकते हैं। फिर इसको RO की कमांड से रोटेट करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को जो है वो लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस को है वो लाइक